सर, जो इस संसद में घटना हुई है उसके बाद विधानसभा की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं? विधानसभा की सुरक्षा पहले से हमारी फुल प्रूफ है, उसके ऊपर काफ़ी काम पहले से चल रहा था, जो इन प्रोसेस था। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से उस काम को पूरा कर लें और जिस समय विधानसभा चलती है उस समय और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं, हम जो सुरक्षा के हमारे अधिकारी हैं उनसे बैठकर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस के साथ बैठकर उसके रिव्यू करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाने के लिए, फ्रिस्किंग करने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता पड़ेगी उसको करेंगे। विधानसभा की सुरक्षा पूरी तरीके से फुल प्रूफ की जाएगी, लेकिन विधानसभा में विजिटर्स गैलरी और विधानसभा में जो हमारा गाइडेड टूर है ये जारी रहेगा। सर, विधानसभा के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो लगातार एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, तो वो कहाँ तक जाए? कोई ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं उसके ऊपर मैं अपना कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, उसकी मैं आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ। जब व्यक्ति जीत जाता है तो ईवीएम सही होती है, जब व्यक्ति हार जाता है तो ईवीएम खराब होती है, ये एक स्वभाव है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात का सारे राजनीतिक दलों को इनवाइट किया था कि आप आइए और बताइए कि कैसे चूक हो सकती है। आप अपने टेक्निकली जो इक्विप्ड लोग हैं जिन्होंने आपको बताया कि गड़बड़ हो सकती है, आप उनको लेकर आइए, लेट अस डिस्कस, हमें बताएं कि कहाँ पर चूक हो सकती है। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं गया। तो जिस समय इलेक्शन कमीशन बुला रहा है उस समय कोई जा नहीं रहा और बाद में कहे कि ईवीएम खराब है, उसका कोई महत्व नहीं है। ईवीएम पूरे देश में बहुत सही है। हर क्षेत्र के अंदर जैसे चुनाव होता है, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा में उदाहरण के लिए चुनाव हुआ, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं माना जाता है कि अन्य राजनीतिक दलों से प्रभावित एरिया, तो वहाँ पर तो उसी हिसाब से वहाँ पर वोट निकलते हैं। अगर कहीं प्रभाव करना है तो उस क्षेत्र के अंदर प्रभाव करना है। अगर प्रभाव का डालना था, ईवीएम अगर खराब ही थी और ईवीएम को सरकार ने अपने हिसाब से चलाना ही था, तो आजमगढ़ और मऊ में वो वाली मशीनें भेजते। आजमगढ़ और मऊ में मशीनें तो नहीं भेजी क्योंकि ऐसी हैं ही नहीं। तो आजमगढ़ और मऊ में मशीनें ठीक थी, बनारस में खराब थी, ये नहीं चलेगा। तेलंगाना में बहुत से, तेलंगाना हो गया, हिमाचल हो गया, सारे के सारे। तो आप थे विधानसभा अध्यक्ष सतीश मांझा, जिन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर वही पार्टियां बार बार सवाल उठाती हैं जो कि चुनाव में हार जाती हैं और जब चुनाव में जीतती हैं तब फिर वो सवाल नहीं उठाती। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा की सुरक्षा पहले से भी काफ़ी चुस्त है और आगे भी मॉनिटरिंग करके इसको और ज़्यादा चुस्त किया जाएगा, लेकिन फिलहाल दर्शकों के लिए विधानसभा खुली रहेगी। कैमरा में शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।